आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में आज हम लोग भारतीय संविधान के 100 अति संभावित प्रश्न एक ही क्लास में संविधान का सूखा साफ ये क्लास आ रही है, लेकिन आज हम केवल इसमें 25 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन ही करने वाले हैं, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ये यूपी पीसीएस के लिए और यूपी SSSC पेट दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज कुछ रीजन की वजह से 25 क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं। आगे आपको जो है कंप्लीट जो है सेशन करवा दिया जाएगा। आप लोग देखिए इसको। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो पहला इसमें पूछा है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 को कि 26 जनवरी 1950 को कि 26 नवंबर 1949 को कि 1 जनवरी 1950 को। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लागू हुआ था और अधिकृत अधिनियमित कब किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन पूर्णतः लागू कब किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो पहले तो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। किसको बनाया गया था ये भी पूछा जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, जो कि सबसे बुजुर्ग थे, उनको जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है। आर्टिकल 1 में है कि 2 में है कि 3 में है कि 4 में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत शब्द जो है संविधान के आर्टिकल 1 में है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष एक ही हो गया। और अखंडता, ये तीनों शब्द कब जोड़े गए थे। तो ये तीनों शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, ये 1976 में हुआ था। तब इसको जो है जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब प्रस्तावना में इसको पहली बार जोड़ा गया है। अभी तक एकमात्र संविधान संशोधन प्रस्तावना में किया गया है जिसमें ये सभी शब्द जोड़े गए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने तैयार किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि BR अम्बेडकर ने कि BN राव ने कि राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ये हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान की प्रस्तावना को जो है इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। तो पहले में है कि दूसरी में है कि चतुर्थ में है कि पंचम में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रथम अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बारे में उल्लेख है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में उल्लेख है। क्वेश्चन में पूछा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची कौन सी है। तो प्रथम अनुसूची में केंद्र राज्य के बारे में है। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। तो 370 जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था, जो कि इसको हटा दिया गया है 2019 में। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 15 अगस्त को कि 26 जनवरी को, 26 नवंबर को कि 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सी हो जाएगा। 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में संविधान हत्या दिवस भी मनाया गया। इस बार पहली बार मनाया गया 2025 में संविधान हत्या दिवस। तो कब मनाया गया इसको, जिसकी भी डेट याद रखिएगा। करंट अफेयर मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार न्यूज़ में है। तो पहली बार मनाया गया इसलिए न्यूज़ में है। तो 25 जून को ये जो है पहली बार संविधान संशोधन मनाया गया 2025 में। नेक्स्ट है कि संविधान की किस अनुसूची में समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 14 से 18 में है कि आर्टिकल 19 से 22 में है कि 23 से 24 में कि 32 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए हो जाएगा।
संविधान में जो है समता का अधिकार किस में है, तो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो जो है आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और कब ये लागू किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें ऐड किया गया था। किस संविधान संशोधन के? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति जो आई थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के पर जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आर्टिकल कौन सा बना था, तो 51A आर्टिकल ऐड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 हैं कि 25 हैं कि 12 हैं कि 24 है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। कुल कितने भाग हैं? वैसे मूलतः जो है कितने भाग हैं? 22 हैं, लेकिन अगर टोटल मिला के जैसे 51A हो गया और सब जिसमें क्लॉज वगैरह जुड़ गया, जो नए जो हो चुके हैं उसको जोड़ करके 25 हैं, लेकिन वैसे 22 ही कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 वैसे कहा जा सकता है, लेकिन अगर पूछा जाए टोटल कितने हैं, तो इसमें तो 22 ही मूलतः मतलब 22 हैं और टोटल भी 22 ही कह जाएंगे अगर। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में है, 25 भी हो सकता है, क्योंकि जब जो भी संशोधन करके ऐड हुए हैं, जैसे अभी देखें हम लोग 51A है और कुछ है 51A तो आर्टिकल है, 51A आर्टिकल है, तो कुछ शब्द जो हैं जोड़े गए हैं, उसको हम लोग बाद में डिटेल में करेंगे, लेकिन मुझे तो इस हिसाब से इसमें ए ही सही होगा, 22 भाग ही हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे, तो कितने दिन लगे थे, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा। भारतीय संविधान में को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है, तो आर्टिकल 352 के तहत, 356 के तहत कि 360 के, 368 के? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 352 के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रपति शासन किस में है, तो राष्ट्रपति शासन 356 में है, वित्तीय आपात किस में है, 360 में है, और 368 में संविधान संशोधन है। ये सभी आर्टिकल याद रखिएगा, ये हर एग्जाम में रिपीट करता है। नेक्स्ट है किसने कहा था संविधान ना तो कठोर है ना लचीला है, बल्कि दोनों का मिश्रण है? तो के.एम. मुंशी ने कहा था, कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, कि जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि बी.एन. राव ने? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर, इसमें थोड़ा ये डाउट में है, इसका आंसर नहीं दिया गया है, इसको बाद में देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट है कि संविधान की समवर्ती अनुसूची किससे संबंधित है, तो समवर्ती अनुसूची जो है भाषाओं की सूची से है, कि संघ राज्यों संघ और समवर्ती सूची से है, कि चुनाव आयोग से है, कि न्यायपालिका से? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। संघों, राज्यों और संघों के समवर्ती सूची से संबंधित 7वीं अनुसूची है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से संघीय प्रणाली का विचार लिया गया है, तो अमेरिका से, कि ब्रिटेन से, कि कनाडा से, कि ऑस्ट्रेलिया से? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कनाडा से संघीय प्रणाली फेडरल सिस्टम लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के न्यायपालिका संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं, तो यूएसए से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यूएसए से न्यायपालिका का प्रावधान लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है, तो संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 32।
स्वतंत्रता का अधिकार किस में है, किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है। और शिक्षा का अधिकार किस में है, आर्टिकल 21A है, ए में है। इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक तत्व दिए गए हैं, तो आर्टिकल 3 में है कि 4 में है कि 5 में है कि 2 में है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पार्ट 4 में जो है नीति के निर्देशक तत्व हैं, DPS पे जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, आर्टिकल 1 के आर्टिकल 2 के आर्टिकल 3 के आर्टिकल 4। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का संरचना किसके द्वारा तैयार किया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, के जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कि BN राव के द्वारा, कि डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा, KM मुंशी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा जो है संविधान का संरचना जो है इसको फ्रेम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारंभिक अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो हम लोगों ने देख लिया था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, संविधान की आत्मा कहा जाता है। नहीं 25 बोले थे, लेकिन 30 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो आर्टिकल 32, वही रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऐसे बन जाता है, कभी आर्टिकल से पूछ लेते हैं कभी उससे। नेक्स्ट है कि आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं, किस में किए गए हैं, किस भाग में किए गए हैं, तो भाग में 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भाग 18 में इसका प्रावधान किया गया है, आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, केवल संसद की, संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, की जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, केवल लोकसभा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा, संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग को 70 क्वेश्चन बच रहे हैं, 70 क्वेश्चन आपको एक साथ दिए जाएंगे। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से 30 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आप लोग को ये सीरीज़ कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा, और जो भी इसमें चीज़ें नहीं सही होंगी उसको भी कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, जो भी तैयारी कर रहा हो, चाहे UPP से चाहे बेट की, उसको भी आप लोग शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।